यूपी के जनपद संभल के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अमित कुमार उटवाल ने महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद, प्रयागराज, माननीय अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन सहित कई अधिकारियों को प्रत्यावेदन, ईमेल और पंजीकृत डाक से प्रेषित कर मांग की कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, तब से लेकर आज तक 25 सदस्य निर्वाचित होते हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पर कुछ परिवारों का कब्जा बना हुआ है, वहीं बदल बदल कर चेयरमैन पद पर काबिज होते हैं। भारत में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अलावा कोई चुनाव ऐसा नहीं जिसमें निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित नहीं है। प्रत्यावेदन में मांग की गई है कि बार काउंसिल के चुनाव 25 के स्थान पर 75 सदस्य निर्वाचित होने चाहिए, जिससे सभी पदों को प्रतिनिधित्व मिले। मांग की गई कि निकट भविष्य में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के होने वाले चुनाव को स्थगित करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के माननीय सचिव महोदय को प्रशासक नियुक्त किया जाए तथा जनपद बार निर्वाचन क्षेत्र बनाने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित करके कृत कार्यवाही से अधो हस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें। संभल से खलील मलिक की खास रिपोर्ट। 63 साल पहले अधिवक्ता अधिनियम 1961 में प्रयागराज का गठन हुआ था। प्रयागराज में गठन किया गया था बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का। उसमें 25 सदस्य निर्वाचित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जो कि स्वीकृत हुआ था। उसके बाद से लेकर आज तक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में 25 सदस्य निर्वाचित किए होते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, अधिवक्ता अधिनियम 1961 लागू हुआ, उसके बाद उसी के साथ उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का गठन हुआ और उस समय वकीलों की संख्या को देखते हुए 25 सदस्यों का प्रस्ताव हुआ, स्वीकृत हुआ। लेकिन विडंबना है कि अधिवक्ताओं की प्रदेश में संख्या बढ़ने के बावजूद संख्या वो 25 की 25 रही। और इसमें एक चीज़ और है, हमने जो है एक प्रत्यावेदन महामहिम राज्यपाल महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी स्तर के सारे अधिकारियों को प्रत्यावेदन ईमेल और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित किया है। उसमें अवगत कराया है जिस तरीके से बार काउंसिल में कुछ परिवारों का साम्राज्य बना हुआ, कुछ परिवार वंशानुगत रूप से बनते चले आ रहे हैं। उसके पीछे कारण है क्योंकि हिंदुस्तान का एकमात्र ये ऐसा चुनाव है जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चुनाव नहीं होता है, जो कि किसी भी दृष्टि से विधि सम्मत नहीं है। इन लोगों ने अपना साम्राज्य बना रखा है और साम्राज्य बना के ये परिवार के साथ साथ मेंबर बनते हैं और समय समय बदल बदल कर चेयरमैन बनते रहते हैं और इनका वकीलों के हित से कोई सरोकार नहीं है। कई जनपदों के अधिवक्ताओं के डेथ क्लेम, मेडिक्लेम कई साल तक पड़े रहते हैं, वो जो है स्वीकृत नहीं होते हैं। उसके साथ एक और सबसे बड़ी बात है कि तमाम ऐसे जनपद हैं आज़ादी से लेकर आज तक जिन्हें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और जिन जनपदों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है उन जनपदों के अधिवक्ता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी बात सुनने वाला पूरे प्रदेश में कोई भी होता नहीं है बार काउंसिल में। इसी को लेकर हमने प्रतिवेदन दिया है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के से ये हमने आग्रह किया है, चीफ जस्टिस ऑफ उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भी हमने मांग की है कि इसका संज्ञान लेते हुए जनपदवार निर्वाचन क्षेत्र स्वीकृत घोषित किए जाएं और जनपद वार चुनाव कराए जाएं। प्रत्येक जनपद का प्रतिनिधित्व मिले और 25 के स्थान पर 75 जो है पद सृजित किए जाएं, सीट क्रिएट की जाए, 75 सीटों पे ही चुनाव लड़ाया जाए, एक जो है निर्वाचन क्षेत्र बनाकर। और हमने ये भी मांग की है कि निकट भविष्य में चुनाव बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का होना है। सरकार और प्रशासन और माननीय उच्च न्यायालय को इस पर संज्ञान लेते हुए जब तक चुनाव होता है, अगला चुनाव जब तक ये निर्वाचन क्षेत्र घोषित हुए तब तक चुनाव को स्थगित करते हुए, बार काउंसिल के चुनाव को स्थगित करते हुए माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव को वहां पे प्रशासक नियुक्त करा जाए और उसके बाद जनपद बार कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज चुनाव कराया जाए, जिससे कि जनपद के हर अधिवक्ता को अपनी बात कहने का अधिकार हो और